नमस्कार मित्रों और प्यारे बच्चों। हम लोग दिव्या टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं पंकज कुमार वर्मा, नंद +2 उच्च विद्यालय सुगौलीपुर भी चंपारण। आप मेरे साथ नवंबर के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इसके जो 11वां अध्याय है उसके अलग अलग खंडों का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसका अंतिम जो खंड है जैविक आपदा, उसको हम लोग देखेंगे। जैविक आपदा है क्या? मुख्य रूप से हम जानते हैं कि जैविक आपदा का मूल कारण वे जीव और जीवों से प्राप्त पदार्थों से है जिनका उपयोग या संपर्क से मानव जीवन के लिए आपदा या त्रासदी होती है। इसके अंतर्गत वे जैविक पदार्थ आते हैं जिसमें मवेशियों के स्वास्थ्य पर परिवर्तन के द्वारा जैविक आपदा के प्रतीक को जारी किया गया है, जो रोगता नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों में जैविक आपदा को दर्शाया जाता है। इस तरह मूल रूप से हम जैविक आपदा को 4 वर्गों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। प्रथम जो वर्ग है उसमें सूक्ष्म जीव और वायरस आते हैं जो चिकनाइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये अति विनाशकारी नहीं होते हैं। इसके तत्कालिक बचाव के फलस्वरूप कुछ समान नियमों के पालन के फलस्वरूप हम इनसे बच सकते हैं। दूसरे बरपत्ती सूक्ष्म जीवों और वायरसों से होती है। इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इन्फ्लुएंजा, लाइम डिजीज, मीजल्स, चिकन पॉक्स और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। बचने के लिए समय पर स्वास्थ्य परीक्षण और गर्म जल का सेवन महत्वपूर्ण है। गर्म जल मीन्स सुसुम जो पानी होता है, हल्का वार्म वाटर का उपयोग करके हम इनसे बच सकते हैं। तीसरे वर्ग के अंतर्गत वैसे सूक्ष्मजीवी और वायरस को रखा गया है जो मानव समूह के लिए विनाशकारी आपदा ला सकते हैं, जैसे बेंजुलियन एनसिफलाइटिस, स्मॉल पॉक्स, टीबी, रिफ्ट वैली बुखार, येलो बुखार, मलेरिया, हैजा, डायरिया प्रमुख है। कालाजार बीमारी का रूप ले लिया है। यह बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। यह बीमारी बालू मक्खी से उत्पन्न होती है, जो अधिकतर गरीब देशों में ये बीमारियां जैविक आपदा का रूप ले ली है। जैविक आपदा का रूप है उसमें वैसे सूक्ष्म जीवों और वायरसों को रखा जाता है जो काफी भयानक होते हैं। इसमें बिलियनियन तथा अर्जेंटीनिया बुखार, बर्ड फ्लू, एड्स, डेंगू बुखार, बर्ग बुखार, एबोला बुखार, कोरोना और कोविड-19 भी इसी वर्ग में रखे जाने वाले सूक्ष्मजीव और वायरस हैं। इस तरह हम देखते हैं यह मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव और वायरस होते हैं वो संक्रमण रोग उत्पन्न करते हैं जो महामारी का रूप ले लेती है। ये एक आपदा के रूप में तब्दील हो जाती है, तो इनका प्रबंधन किया जाना अति आवश्यक है। इसके प्रबंधन के यथासंभव गर्म जल और स्वच्छ तथा ताजा भोजन का उपयोग किया जाना चाहिए। गंदे पानी को एक जगह नहीं रखना चाहिए जिससे डेंगू के लार्वा उत्पन्न हो सके। समय समय पर अपने खून की जांच करानी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोगों को प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाना चाहिए। डीडीटी का छिड़काव किया जाना चाहिए तथा सार्वजनिक शौचालय केंद्रों को स्वच्छ रखना चाहिए। विद्यालयों में विद्यार्थी को इस संदर्भ में आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण कदम है जिसका उपयोग करके हम
न्यून कर सकते हैं जैविक आपदा को। जैविक अस्त्र से उत्पन्न जो आपदाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आजकल या चौथा जो विश्व युद्ध होगा वह जैविक हमला वाला ही युद्ध हो सकता है। आजकल तरह तरह के जैविक वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं जो जीवाणु विषाणु के द्वारा ही तैयार किए जा रहे हैं और इसको किसी देश में छोड़ दिया जा रहा है। जैसे 2001 में अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद एंथ्रेक्स एक प्रकार के जीवाणु जो उपयोग में दृष्टिगोचर हुआ, जिसे किसी इन्वेलप पे या फिर इन्वेलप के अंदर रख के चिट्ठी पत्री के माध्यम से दूसरे देश के सामरिक महत्वपूर्ण ठिकानों पर भेज दिए जाने लगा, जिसका अगर उपयोग कोई कर लेता है तो इस तरह यह एक तरह से पाउडर है और यह डर्टी बम के रूप में समस्या उत्पन्न कर सकता है। और इसका उपयोग आज धड़ल्ले से हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं कि कोविड-19 जो भयानक रूप लिया है, ये भी तैयार किया गया एक प्रकार का युद्धक अस्त्र भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो योगा सही रूप से पालन किया जाना चाहिए कि हम कैसे जैविक, चूंकि जैविक आपदा से बचने के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन की जरूरत होती है और इसमें मुख्य रूप से जो यह एक दूसरे के संपर्क से ही होता है, तो इसमें गर्म जल का, स्वच्छ जल का, स्वच्छ भोजन का, डीडीटी छिड़काव का और प्रशासनिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। अनजान व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के जो डिब्बे का दिया जाना है उसे हम हाथ ना लगाएं, उसे ना छुए, इसमें एंथ्रेक्स हो सकता है। इसके बचाव के लिए ग्लव्स का उपयोग होना चाहिए। डॉग स्क्वाड का मदद करके हम जैविक अस्त्रों की जगह की पहचान कर सकते हैं और पुनः इसके लिए सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। पूरा विश्व आज कोविड-19 से त्रस्त है, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास होने चाहिए जिससे हम जैविक आपदा से बच सकते हैं। इस वर्ग में इतना ही। विशेष अगले वर्ग में इसके प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखेंगे।